हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन जो है वो एक मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि आपको एक लाइन बनानी है, लाइन का एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब लाइन बनाने के लिए आपने क्या किया, आपको 5 to 10 टाइम्स वो लाइन प्रिंट करनी है। अब ठीक है, आप कहोगे कि क्यों नहीं लूप यूज़ कर लेते हैं भाई, 10 टाइम्स हमें लाइन रिपीट करना है तो हम एक लूप का नेस्टेड यूज़ कर सकते हैं कि लाइन का प्रोग्राम है वो 10 टाइम्स हम चला दिया तो हो गया। लेकिन अब यही चीज़ अगर हमें ऐसा करना हो कि हमें वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं करना हो, कहीं अलग अलग जगह पे करना हो, जैसे एक लाइन बनाई, देन हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा, देन हमें फिर एक लाइन चाहिए, देन हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, फिर हमें एक लाइन चाहिए, तो एक ये क्या है, ये अलग अलग जगहों पे वो लाइन यूज हो रही है, एक साथ नहीं यूज हो रही है। तब हम यूज करते हैं वो आपका फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जब भी हमें जैसी भी नीड हो हम उस चीज़ को कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन का फंक्शन बना लिया, अब हमें जहाँ पे भी लाइन की ज़रूरत हुई हमने उस फंक्शन को कॉल किया, वहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई, फिर हमने अपने काम किए, फिर हमें कुछ ज़रूरत पड़ी, फिर हमने उस फंक्शन को कॉल किया। तो मतलब सेम है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें उसकी नीड है वहाँ वहाँ हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। फंक्शन के साथ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, एक होता है कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया। जैसे अभी लाइन का प्रोग्राम, छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, ये लाइन का प्रोग्राम है, तो लाइन का प्रोग्राम जहाँ आप डिफाइन करेंगे, जहाँ आप बनाएंगे, दैट इज अ डेफिनेशन। जब आप किसी भी कोडिंग में जब उस लाइन के फंक्शन को जब आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो अब जब आप कॉल करेंगे, दैट इज अ कॉलिंग फंक्शन, वहाँ से आप कॉल करेंगे। तो दो ये पार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, जैसे जो फंक्शंस हैं वो दो, आपने अभी तक जो लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी उसमें दो होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। पाइथन में जो भी हम फंक्शंस को सेंड करते हैं, जो आर्गुमेंट्स हम भेजते हैं, वो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस से ही होता है। नहीं, मैं इसको आगे ब्रीफली बताऊंगी। तो एक चीज़ ये होगी, इसमें ये एक और होता है कि जिसे आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, नो आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स। नो आर्गुमेंट्स का मतलब जब फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं दिया जा रहा है, दैट इज नो आर्गुमेंट्स। फंक्शंस में कोई आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, दैट इज आर्गुमेंट टाइप। तो आर्गुमेंट्स जो होते हैं तो दो तरह से हो गए। अगर हमें आर्गुमेंट भेजना है तो हम ये विद फॉर्मल आर्गुमेंट्स हो गए, और अगर कुछ आर्गुमेंट सेंड नहीं कर रहे हैं तो नो आर्गुमेंट्स हो गए। अब ये समझिए कि कैसे होता है। तो हमारा जो सिंटेक्स है उसका जो फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे डेफ से शुरू करें, डेफ इज अ कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखा जाता है। अगेन यहाँ कोलन, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स होंगे जो भी आपने लिखने हैं, मल्टीपल जितने आप स्टेटमेंट्स लिखना चाहिए। तो ये चीज़ होती है। और अलग से थोड़ा सा दो लाइन गैप करके यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अलग हो जाएगी। ये इसका पार्ट है, ये जो ये पार्ट है, ये इस फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट है। जब आप इधर हट जाते हैं देन वो डेफिनेशन का पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने जो भी हम फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, जो कोड बनाए हैं, तो आपने फंक्शन नेम लिखा, और अगर आर्गुमेंट्स हैं तो आप आर्गुमेंट्स यहाँ पे आप पास करेंगे। आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो या तो कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे इस जो फंक्शन, ये कॉलिंग फंक्शन का पार्ट है, और ये जो है ये आपका फंक्शन डेफिनेशन का है। तो कॉलिंग फंक्शन में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमेशा या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या वेरिएबल होते हैं, लेकिन आपके जो डेफिनेशन में जो आर्गुमेंट्स हैं वो हमेशा वेरिएबल ही होते हैं, वो कांस्टेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई जो वैल्यू आप भेज रहे हैं तो उसके लिए कंटेनर चाहिए ना, तो कंटेनर क्या होंगे, वो वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट तो हो नहीं सकते वो। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे जो होते हैं वो वेरिएबल्स ही होते हैं,
हाँ, आर्गुमेंट्स जो कॉलिंग फंक्शन में जब आप कॉल करते हैं तो अगर आर्गुमेंट्स आप यूज कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और या वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक, इसमें जो है पाइथन में हम लोग डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, तो डेटा टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल अगर इंटीजर यहाँ देंगे 10 20 तो वो वही वेरिएबल वो इंटीजर टाइप का मेंशन कर लेगा। अगर लिस्ट दिया तो वो लिस्ट ही यूज करेगा, तो वो उस तरह से आपका यहाँ पे पाइथन में डेटा टाइप मेंशन नहीं करना है तो यहाँ नहीं होता। दूसरी चीज ये है, अगर यहाँ पे आपने खाली छोड़ दिया दैट इज ये हो गया नो आर्गुमेंट, तो यहाँ से भी कुछ वैल्यू पास नहीं हुई, यहाँ पे भी कोई स्टोर करने के लिए नहीं है। तो ये सिंपल आप इस तरह से आप पैरेंथेसिस लगा दीजिए और यहाँ पे भी सिंपल, तो जब बस ये फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा विदाउट सेंडिंग एनी आर्गुमेंट्स, कोई आर्गुमेंट्स आप नहीं भेज रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस आर्गुमेंट भेज रहे हैं तो फिर आर्गुमेंट भेजिए, तो ये यहाँ पे दो इसके पार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जब हम आर्गुमेंट्स भेजते हैं, जैसे हमने कोई आर्गुमेंट यहाँ पे भेजा, कोई भी आर्गुमेंट, जैसे मान लीजिए एक n1 यहाँ पे वेरिएबल है और मान लीजिए हमने 10 दिया, यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया। चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं, आप कोई वेरिएबल लीजिए और वेरिएबल में आप 10 दे दीजिए और यहाँ पे आप n1 लिख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है पाइथन में, या तो आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस होता था वहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस में, यहाँ पे केवल कॉल बाय रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब एड्रेस है। एड्रेस क्या होता है, जब हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में उसका एक एड्रेस हो जाता है। तो एड्रेस जैसे मान लीजिए आपकी कोई कुछ भी है, जैसे ये आपका मेमोरी में ऑक्यूपाई हुआ तो उसका कोई एड्रेस होगा, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, इस तरह का कोई नंबर हुआ। अब ये जो है इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी 10 आ जाएगी, तो क्या आपने ये लिया। तो आप जब यहाँ भेजेंगे तो ये आप क्या भेज रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब आप उसको एड्रेस दे रहे हैं और एड्रेस में वैल्यू क्या पड़ी है 10, तो 10 ही जाएगा। तो अगर आप इन दोनों के एड्रेसेस को आप प्रिंट कराएंगे तो देखेंगे कि दोनों के एड्रेसेस सेम, तो ऑब्वियस है जो वैल्यू है वो भी दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो आपने रेफरेंस के थ्रू ही यहाँ पे जो भी वैल्यू भेजते हैं वो रेफरेंस के थ्रू जाती है। तो ये इसका चीज़ है। इसमें बहुत सारे और भी इसके फीचर्स हैं जो आप सिंटैक्स और ये सब बताएंगे, जैसे कि इसमें आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होता है, बहुत कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, तो इस तरह से कई हैं जो हम उसका डेमोन्स्ट्रेट करके बता देते हैं कि कैसे करना है। तो ये समझ में आया होगा कि फंक्शंस कैसे करते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स देख के आपको समझाते हैं कैसे कैसे करना है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें करना ये है कि हम अभी नो आर्गुमेंट का एक प्रोग्राम बनाते हैं। नो आर्गुमेंट का मतलब हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो एक सिंपल सा एक लाइन का प्रोग्राम बनाएं जिसमें हमें लाइंस चाहिए और लाइन अलग अलग प्लेसेस पे चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले कैसे करना है, डेफ लिखेंगे फॉर फंक्शन डेफिनेशन के लिए। डेफ देन कोई भी आप फंक्शन का नाम ले लीजिए और चूंकि नो आर्गुमेंट है इसलिए कोई भी हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के छोड़ देंगे, देन कोलन। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो लाइन के लिए प्रोग्राम के लिए फॉर एक वेरिएबल लिया इन रेंज 1,101 दिया, मुझे 100 स्टार्स चाहिए, ठीक है। ये हमने फॉर का एक लूप का रेंज लिया। देन इसमें हमें क्या करना है, प्रिंट एक स्टार प्रिंट कराना है। स्टार मतलब जो है 100 टाइम्स वो स्टार प्रिंट करे। चूंकि वो बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट लाइन पे करता है, इसलिए हम यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू एक स्पेस के लिए यहाँ लगा देंगे, जिससे वो क्या करेगा कि वो सेम लाइन पे स्टार्स प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ ये लगा सकते हैं। देन ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हमारा क्या है, अब हमें कॉलिंग फंक्शन। तो हम यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आपको जैसे जैसे लाइन चाहिए जहाँ जहाँ पे, तो वहाँ वहाँ वो कॉल करेगी। तो हमें क्या करना था, हमने एक बार फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के लिए सिंपल सा पैरेंथेसिस ही लगाना है, देन एंटर। अब हमें कोई मैसेज देना है, हमने कहा प्रिंट, यहाँ पे हम /n और हमने यहाँ पे दे दिया वेलकम, ठीक है। देन /n, ये क्यों लगाया है, /n इसलिए लगाया है कि
पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, वेलकम प्रिंट करेगा, देन पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट लाइन पे आने पे फिर से मुझे लाइन प्रिंट करना है, फिर से मैंने वो फंक्शन कॉल किया। अगेन एक और हम प्रिंट स्टेटमेंट देना चाहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रिंट स्टेटमेंट दीजिए, आप कोई ब्लॉक लिखना है, कुछ कोडिंग है, कुछ भी है वो आप करिए, उसके बाद आप फिर लाइन चाहते हैं आप लाइन दे दीजिए। तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन देना चाहती हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया हाउ आर यू, और अगेन मैंने स्लैश एन यूज़ किया और प्रिंट स्टेटमेंट बंद हो गया। अगेन मुझे एक लाइन चाहिए। ये देखिए, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसमें ये प्रोग्राम कैसे है, ये फंक्शन बनाया, देन लूप के लिए हमने स्टार्स एक लाइन प्रिंट कराने के लिए ये पूरा ब्लॉक लिखा। तो ये डेफिनेशन पार्ट है, ये कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम रन करा के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आया। आप इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। ये देखिए अब 100 यहाँ तक आ रहा है। आपको और पूरा चाहिए देन आप उसको जस्ट 100 और लगा दीजिए तो 200 स्टार्स प्रिंट करेंगे। तो हम इतने ही चाहते हैं तो आप इस हिसाब से आप यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए ये चूँकि हमने नेक्स्ट लाइन पे लगाया था इसलिए ये देखिए पहले ये फन फंक्शन से एक ये लाइन प्रिंट हुई। प्रिंट होने के बाद उसके बाद आपका क्या रहा कि यहाँ पे प्रिंट स्लैश है, मतलब पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आया, वेलकम प्रिंट किया, फिर से पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आया। फिर उसके बाद अगेन फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन यहाँ पे ये आपकी लाइन आ गई। देन अगेन पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आया, हाउ आर यू प्रिंट हुआ, देन पॉइंटर अगेन नेक्स्ट लाइन पे आया और फिर से लाइन प्रिंट हो गई। तो ये इस तरह का ये आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। अब एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। उसमें क्या है इस प्रोग्राम में कि हम कोई आर्गुमेंट्स अगर हम पास करना चाहें। अब आर्गुमेंट्स पास करने के लिए हम एक काम करते हैं, स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। स्वैपिंग का प्रोग्राम का मतलब होता है कि जैसे आपको दो नंबर्स स्वैप कराने हैं, तो अगर दो नंबर स्वैप कराने हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे। सिंपल एक डेफ लिया आपने, एक स्टेप रूपी कोई भी नाम दे दीजिए। हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं तो दो वेरिएबल्स के लिए आप दो यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यूज पास होंगी। अगेन कोलन, देन अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो ये होता है कि एक की n1 और n2 है। अगर हम n1 इक्वल्स टू n2 करेंगे तो n2 के अंदर n1 की n1 इक्वल्स टू n2 का मतलब n2 की वैल्यू n1 में तो चली जाएगी, लेकिन n1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। n2 की वैल्यू भी वही रहेगी और n1 की भी वैल्यू रहेगी क्योंकि आप पहले ही दे चुके हैं। तो n1 n2 से तो हम स्वैप नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हम उसमें ऐसे बनता है ये t इक्वल्स टू, मैंने पहले क्या किया कि n2 की वैल्यू t में दे दी, ठीक। देन अब हमें क्या करेंगे, अब t में क्या स्टोर है, n2 की स्टोर है। अब n2 इक्वल्स टू n1, अब n1 की वैल्यू हमने n2 को दे दी। अब n1 की वैल्यू n2 में चली गई। अब क्या करेंगे, अब n1 इक्वल्स टू t, जो t की वैल्यू थी वो n1 को दे दी। ये होता है बेसिकली स्वैपिंग का फॉर्मूला। अब आप चाहें तो अब यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट, और चाहें आप दोनों वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अब हम प्रिंट n1 n2 दोनों वैल्यूज प्रिंट करा लेंगे। बीच में स्पेस देना है, आप स्पेस दे दीजिए जैसे भी आपको करना है। उसका यहाँ पे मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट भेज दिया। आप कांस्टेंट देना चाहें कांस्टेंट दे दीजिए और वेरिएबल के थ्रू देना चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं। तो हमने कांस्टेंट भेजा तो 23 n1 में चली गई और 45 n2 में चला गया। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। ये देखिए 45 और 23, देखिए पहली वैल्यू n1 में क्या थी 23 और n2 में 45 थी, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है n1 में 45 n2 23। ये होता है स्वैपिंग का प्रोग्राम। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट्स अगर आपको पास करना है तो आप पास कर सकते हैं। तो आप इसमें आर्गुमेंट्स में स्ट्रिंग भी पास करते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं करते, तो आप कोई भी चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कोई भी आप वैल्यूज़ है वो आप पास करेंगे। जिस तरह की यहाँ पे वैल्यूज़ आप पास करेंगे उस तरह का वो ऑटोमेटिकली उसका टाइप वो डिफाइन कर देगा। तो ये इस तरह से होता है। इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं। एक नंबर पास करा दीजिए, इवन और ऑड का प्रोग्राम आप इसी में बना सकते हैं। तो आपको आर्गुमेंट्स अगर पास करने तो हम इस तरह से करते हैं। तो चाहे आप ऐसे कर लिए, चाहे आप इस तरह से यहाँ पे एक आप वेरिएबल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया n1 इक्वल्स टू 23
और n2 इक्वल्स टू 45 ले लिया। यहाँ पे हमने n1 कॉमा n2 दे दिया। आप चाहें तो 2 बार आप दे सकते हैं वैल्यूज़, 2 बार फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। मैंने एक दिया 100 200, ऐसे दे सकते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले ये n1 n2 की वैल्यू लेके जाएगा, उनकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं से फिर से रिटर्न आता है, फिर से ये 100 और 200 को लेके जाएगा, उनको स्वैप करेगा, अगेन फंक्शन रिटर्न होके वापस आ जाएगा। तो उसको रन करा के दिखा देते हैं। ये देखिए, पहले आपका 23 और 45 था, उसको स्वैप करके 45 23 हुआ, फिर से फंक्शन कॉल हुआ स्वैप 100 200, और फिर अगेन स्वैप होके वो 200 और 100 बन गया। तो ये हो गया आर्गुमेंट। पहला वाला था नो आर्गुमेंट टाइप, अब दूसरा हो गया आर्गुमेंट्स पास करना, पासिंग आर्गुमेंट्स। फर्स्ट वाला नो आर्गुमेंट्स, एंड थर्ड आपका एक होता है रिटर्न टाइप। जैसे आपकी कोई वैल्यू आप चाहते हैं कि वो वैल्यू रिटर्न होके आए, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक इसी में प्रोग्राम देखते हैं। तो एक सिंपल का एक रिटर्न का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम स्क्वायर कर दें। तो एक हमने एस क्यूब एक ले लिया जिसमें नम की वैल्यू पास होगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न नम मल्टीप्लाई नम। स्क्वायर है, आप नम स्टार स्टार 2 भी लिख सकते हैं, वो दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने आपको पहले ऑपरेटर्स में पढ़ाया था, तो आप ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रिंट, आपने फंक्शन यहीं पे प्रिंट के साथ ही कॉल कर लिया। तो एस क्यू और यहाँ ब्रैकेट में आपने दे दिया 2। अगेन आप 2 बार करना चाहते हैं, एक और माइनस भी देना चाहें तो आप माइनस का दे सकते हैं, एस क्यू -4। ये इस तरह से ये आपका रन हो जाएगा। देखिए इसका रिटर्न कैसे होगा। और ये देखिए, पहली बार SQ2 का मतलब 4 हो गया, और दूसरी बार -4 है तो 16 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिटर्न होता है। आपने फंक्शन डिफाइन करा, डिफाइन करने में आपने स्क्वायर का प्रोग्राम था, आपने रिटर्न जो भी नंबर यहाँ से ये भेजा जाएगा वो नम में स्टोर हो गया। तो पहली बार 2 लेके गया, नम में स्टोर हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। रिटर्न जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं पे आएगा, तो यहाँ पे आया और उसने वो वैल्यू प्रिंट कर दी। अगेन ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ जो -4 लेके गया, और -4 लेके अगेन जो है वैल्यूज जो है कैलकुलेट हुई, रिटर्न होके वहीं पे आया और वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म हो गए।